Hallelujah! All glory to Jesus Christ, the light of the world, the eye opener, the one who removes veils and brings people out of darkness into his marvelous light. यीशु मसीह जो संसार की ज्योति है, जो आंखें खोलता है और हर पर्दा हटाता है और लोगों को अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में लाता है, उसको सारी महिमा, सारा आदर, इज्जत, जलाल मिले। आज हम प्रार्थना करेंगे हर आत्मिक अंधेपन से स्वतंत्रता के लिए, आंखें खुलने के लिए, प्रकाशन और छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु मसीह आज हमें छुटकारा देने जा रहा है। Some people have eyes, but they still cannot see. कुछ लोगों के पास आंखें तो है, लेकिन फिर भी वे देख नहीं पाते। Some hear sermons every day. हम कई बार ऐसे होते हैं कि हर दिन वचन सुनते हैं, लेकिन सत्य हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं करता। Some are surrounded by miracles. हम कई बार चमत्कारों के बीच में रहते हैं, फिर भी अंधकार में चलते हैं। ये एक आत्मिक अंधापन है। This is spiritual blindness. Spiritual blindness can make people ignore God's voice. जो आत्मिक अंधापन है वो हमें परमेश्वर की आवाज को अनदेखा कराने लगता है। हम जब स्पिरिचुअल अंधे होते हैं तब हम धोखे को सत्य मान लेते हैं, पाप में फंसे रहते हैं, अपनी बुलाहट को ठुकरा देते हैं और अनजाने में हम विनाश की ओर चल जाते हैं। लेकिन आज की प्रार्थना, यीशु हमारी वो स्पिरिचुअल जो अंधापन है, जो ब्लाइंडनेस है, उसको खोल रहा है यीशु के नाम में। वो बारी लगा। Spiritual blindness is when a person cannot perceive God's truth clearly. आत्मिक अंधापन वह है जब मनुष्य परमेश्वर के सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्या बातें हो सकती है जो हमें आत्मिक अंधेपन में ले जा सकती है? वो पाप हो सकता है, वो प्राइड हो सकता है, घमंड, वो धोखा हो सकता है, वो बिटरनेस, बहुत जरूरी चीज, वो कड़वाहट हो सकती है, मूर्ति पूजा, सांसारिकता, दुष्ट आत्मिक दबाव, कोई डिमोनिक ऑपरेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, स्पिरिचुअल लेजीनेस, आत्मिक आलस की वजह से हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थी 4:4 में, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, लेकिन हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो हमें हर बंधन से छुटकारा देता है। Every spiritual blindness break now in the name of Jesus. हर आत्मिक अंधेपन के ऊपर हम बोलते हैं पवित्र आत्मा की आग को अब भी ये हर आत्मिक अंधापन छोड़कर चला जाए। हम घोषणा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आंखों के ऊपर से हर एक पर्दा अब भी यीशु के नाम में हट जाए। वो शाखांथेनेरी वाला बरियांथेरी की बार्तिमाई was blind. बार्तिमाई एक अंधा इंसान था, लेकिन उसने जब उसका अंधापन था तब चुप रहना स्वीकार नहीं किया, वो चुप नहीं रहा। उसने बोला मरकुस 10:47 में, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। People tried to silence him. लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर से चिल्लाया। अगर आपको लगता है कि लोग आपको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको और जोर से चिल्ला कर कहना है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और मरकुस 10:52 में लिखा है, क्या तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया? और वह तुरंत देखने लगा। जब परमेश्वर के कान में हमारी विश्वास से की गई प्रार्थना सुनाई पड़ती है तब हमारा जो आंसर है, हमारा जो प्रार्थना का उत्तर है वो तुरंत हमें मिलता है। आमेन। So declare with me, I will not stay spiritually blind. मैं आत्मिक रूप से अंधा नहीं रहूंगा। हे परमेश्वर अब भी मेरी आंखें खोल दीजिए। Jesus open my eyes now. जो शाऊल था वो मसीहियों को सताता था, उसे लगता था कि वह सही है, बट स्पिरिचुअली ही वॉज ब्लाइंड। लेकिन आत्मिक रूप से वह अंधा था। लेकिन हमें वचन में पढ़ना मिलता है, हम वचन से सीखते हैं कि प्रेरितों के काम 9 और 3 में स्वर्ग से अचानक उसके चारों ओर ज्योति चमकी।
और तुरंत उसकी आंखों से छिलकों के समान कुछ गिर पड़ा और वह देखने लगा। वो शायद देख तो सकता था फिजिकल आईज से, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आईज वो बंद थी। वो स्पिरिचुअल आईज के ऊपर वो कुछ ऐसा लेयर लगा हुआ था जो जब स्वर्ग की ज्योति आई, जब स्वर्ग की ज्योति गिरी, तब वो छिलका निकल गया और वह देखने लगा, वो स्पिरिचुअली देखने लगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे जीवित परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखों से हर छिलका हटा दे। लॉर्ड जीसस, रिमूव एवरी स्केल फ्रॉम माय स्पिरिचुअल आईज। हे परमेश्वर, मेरी आंखों के सामने से वो हर एक पर्दे को आप हटा दीजिए, जिसकी वजह से मैं देखने पाऊं। आपकी स्वर्गीय ज्योति मुझ पर चमकाओ, जिसकी वजह से हर एक आत्मिक अंधापन अब भी दूर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो छुपे हुए पाप है धीरे धीरे हमें अंधे कर देते हैं। कई बार लगता है कि हम पाप का जो एहसास है उसको खो देते हैं, हमें लगता ही नहीं, क्योंकि वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि उनकी बुद्धि अंधकार में ही हो गई। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर हर छुपे हुए पाप को प्रकट कर सकता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो पाप हमारे लिए अंधकार में हो गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसके लिए यूज्ड हो गए हैं, हमारे लिए वो नॉर्मल हो गया है। हे जीवित परमेश्वर, वो हर पाप को हमारे सामने आप एक्सपोज कीजिए और परमेश्वर हमारे हृदय को वो उस पाप का एहसास हो और परमेश्वर हम उससे छूट सके। परमेश्वर, आपका लहू हमें हर एक बंधन से छुटकारा देता है। जीवित परमेश्वर, अपने लहू से हमें धो दीजिए परमेश्वर, हर वो छुपे हुए पाप से, हर वो पाप से परमेश्वर जो हमारे जीवन में एक रूटीन बन गया है। जीवित परमेश्वर, हमें उससे छुटकारा दीजिए। Some people are blinded by pain. कुछ लोग दर्द के कारण अंधे हो जाते हैं। बीता हुआ विश्वासघात, अस्वीकृति, वो रिजेक्शन से अगर आप गुजरे हो, वो जो ट्रॉमा आपके जीवन में हुआ है, वो धोखा हुआ है, जो आघात लगा है, हर्ट कैन ब्लॉक स्पिरिचुअल विजन। दर्द जो होता है, हम जिस दर्द से गुजरे होते हैं, वो बिटरनेस से गुजरे होते हैं, वो हर्ट से गुजरे होते हैं, वो आत्मिक दृष्टि को रोक सकता है। लेकिन वचन से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर हानि पहुंचाए। हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, हे जीवित परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं कि हर कड़वी जड़ फूट कर हमें हानि पहुंचाए, उससे पहले आप आपके नाम की वजह से हम प्रार्थना करते हैं कि वह दूर हो जाए। हर वो कड़वाहट की जड़ हमारे जीवनों से अब भी यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु, मेरे हृदय के हर घाव को आप चंगा करें। हर वो कड़वाहट, वो क्रोध और क्षमा न करने की भावना को आप अभी मेरे जीवन से हटा दीजिए। शिखारी बाला बारी अंधेरे वे Sometimes blindness caused by distractions and worldliness. Some are not demonically blind. कई बार ऐसा होता है कि हम दुष्ट आत्मा के कारण अंधे नहीं होते, लेकिन they are distracted by blindness. हम वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड ब्लाइंडनेस होता है, हम भटकाव के कारण अंधे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, एंटरटेनमेंट, वर्ल्डली ऑब्सेशन, लगातार वो मोबाइल, मनोरंजन, सांसारिक आकर्षण, इन बातों की वजह से कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब भी आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में ऐसा होता है, ये बातें हम पर हावी तो होने जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम जब हम पुकारते हैं तब हमें परमेश्वर इन सारी बातों से छुटकारा देता है। वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। हे जीवित परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, आई रिजेक्ट वर्ल्डली ब्लाइंडनेस। मैं इस संसारिक अंधेपन को ठुकराता हूँ। यीशु मसीह, मेरे जीवन में मेरी स्पिरिचुअल आईज को आप ओपन करें। बाबा शाथोरी बाला बरी अंधेरे, परमेश्वर आप ऐसा करें। परमेश्वर, मेरी स्पिरिचुअल आईज को आप ओपन करें। जीवित परमेश्वर, बाबा शिखुरी अंधेरा बाला बरी अंधेरे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का पर्पस क्या है। Many people live without knowing why they exist. हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जानते नहीं है कि हम क्यों बनाए गए हैं।
हमारे हमारे जीवन में जो गॉड का पर्पस है, परमेश्वर का जो हेतु है हमारे जीवन में, वो हमें पता ही नहीं होता। लेकिन वचन तो ऐसा कहता है कि यिर्मयाह 29:11, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर ने हम हर एक के लिए कोई प्लान, कोई कल्पनाएं रखी है, जो परमेश्वर के साथ बने रहने से हम पर रिवील होती है। हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर आप मेरी बुलाहट और उद्देश्य को प्रकट करें। लॉर्ड रिवील माई कॉलिंग एंड पर्पस, ओपन माई आईज टू योर प्लान। परमेश्वर हम मांगते हैं, जैसे एलिशा ने आत्मा में देखा। एलिशा का सेवक डर गया क्योंकि उसने चारों ओर शत्रु को देखा। वो कब देखा? जब उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो गई। जब एलिशा का सर्वेंट था, उसको तब वो दिखाई दिया। जो अग्निमय रथ थे, वो तब देख सके कि जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, वो स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई। पहले उसके सर्वेंट को नहीं दिखाई दिया था, लेकिन एलिशा को दिखाई दिया था। लेकिन एलिशा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर, इसको मेरे सर्वेंट है, मेरा जो दास है, उसके भी आंखें आप खोल दीजिए। और तब वो देखने लगा। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हे जीवित परमेश्वर, हमारी भी आंखें आप खोल दीजिए। जैसा एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। आज हम भी प्रार्थना करते हैं दूसरे राजा 6 और 17 के मुताबिक, हे यहोवा हमारी आंखें खोल दे कि हम भी देख सके तेरा अद्भुत और अचंभित जो तेरा काम है, तूने जो स्वर्गीय सेना हमारे लिए भेजी हुई है, हम उसको देखने पाए। हम डिक्लेयर करते हैं कि we will not see beyond fear, हम डर से परे नहीं देखेंगे। I will see through the spirit, हम आत्मा के द्वारा देखने वाले इंसान बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम में, अब कोई अंधापन नहीं, अब मेरे जीवन में कोई अंधापन नहीं। नो मोर ब्लाइंडनेस, नो मोर डिसेप्शन, अभी कोई धोखा नहीं मेरे जीवन में, अब कोई अंधकार नहीं। हमारी आंखें यीशु के नाम में खुल गई है। मैं स्पिरिट में, मैं आत्मा में क्लियरली स्पष्टता से देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ शांदेरे बलाबारिया शखंदेरे बेरेगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग बाइबल से पहले मोबाइल को छूते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होगा कि हम सुबह उठते ही हमारे मोबाइल को देखते हैं। हम घंटों घंटों तक स्क्रॉलिंग में बिजी हो जाते हैं, चले जाते हैं घंटों घंटों, लेकिन हमारी जो प्रार्थना का जीवन है वो सूखा हो जाता है। बट प्रेयर लाइफ बिकम्स ड्राई। हम यीशु के नाम में बोलते हैं कि ये सारी चीजें अब भी दूर होने पाए। कई बार ऐसा होता है कि लगातार वो जो एंटरटेनमेंट है, जो मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम खोजते रहते हैं, वो हमारी आत्मिक भूख को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। लेकिन वचन हमें कहता है शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। ये जीवित परमेश्वर हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारी आंख जो हमारे शरीर का दीपक है उसको आप पवित्र बनाइए, आप उसको खोल दीजिए कि जिसकी वजह से हम वो देखने पाए जो आपकी ओर से है। हमारी आंखें आप खोल दीजिए परमेश्वर, जिसकी वजह से परमेश्वर हम आपके वचन की और परमेश्वर और ज्यादा प्रभु मुड़ने पाए। हम सांसारिक चीजों की ओर नहीं परंतु आपकी ओर प्रभु देखने पाए, आपकी ओर देखकर आगे बढ़ने पाए। लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम डिजिटल बॉन्डेजेस, प्रभु मुझे डिजिटल बंधन से छुड़ा। लेट माई आईज हंगर फॉर योर प्रेजेंस मोर देन स्क्रीन्स, मेरी आंखें इस जो स्क्रीन है उससे अधिक तेरी उपस्थिति की भूखी हो जाए। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी आंख परमेश्वर तेरी उपस्थिति की भूखी हो जाए, ऐसा हम मांग लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं होता, लेकिन वो ट्रैप में फंसे होते हैं, वो जालों में फंसे होते हैं कि वो एंडलेस विचारों में, वो थॉट्स में फंसे रहते हैं, जैसे कि डर, चिंता, एंजाइटी, कंफ्यूजन, मेंटल नॉइस होता है, कई बार मानसिक शोर, कई बार ओवरथिंकिंग कैन ब्लॉक हियरिंग गॉड क्लियरली। हम अत्यधिक इतना सोचते हैं, हमारे ओवरथिंकिंग में हम इतने डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोक देते हैं। परमेश्वर, हम
प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं जीवित परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, आप हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का करता है। हे जीवित परमेश्वर, हर एक बात जो डर, चिंता परमेश्वर, वो ओवर थिंकिंग, वो एंग्जाइटी, वो कंफ्यूजन, जो वो मेंटल परमेश्वर, वो डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में परमेश्वर वो गड़बड़ी लाता है, आज परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति के परमेश्वर हो। हे जीवित परमेश्वर, इन सारी बातों को हम प्रार्थना करते कि यीशु के नाम में दूर हो जाए और परमेश्वर की शांति हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों के ऊपर राज करने पाए। हर मानसिक धुंधलापन अब भी यीशु के नाम में हट जाए। हम यीशु के नाम में उस क्लियरिटी को जो पवित्र आत्मा से आती है उसको हम रिसीव करते हैं। हम पवित्र आत्मा से स्पष्टता को प्राप्त करते हैं अभी यीशु मसीह के नाम में। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो छुपे हुए पाप है वो ब्लाइंडनेस लेकर आता है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम पब्लिकली सार्वजनिक रूप से आराधना तो करते हैं लेकिन गुप्त रूप से हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट सीक्रेटली वी आर लिविंग इन कॉम्प्रोमाइज। गुप्त रीति से हम समझौते में जी रहे हैं। वो हिडन लस्ट, वो छुपी हुई वासना, वो लत, वो एडिक्शन, वो इम्प्योरिटी, वो अशुद्धता, वो अपवित्रता, कई बार गुप्त पाप धीरे धीरे आत्मिक दृष्टि को अंधा कर देता है। हम यीशु के नाम में मांगते हैं जीवित परमेश्वर, आज हर वो सीक्रेट सिन से आप हमें छुटकारा दीजिए, आप हमें वो हर बंधन से छुटकारा दीजिए जीवित परमेश्वर, ऐसा मांग लेते हैं। हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ को रखूं तो प्रभु मेरी न सुनेगा। हे जीवित परमेश्वर, हम अपने हृदय को जांचने वाले बने। हम परमेश्वर वो अपने आप को वो अपवित्रता से निकाल कर परमेश्वर आपकी ओर प्रभु मुड़ने पाए। जीवित परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने पाए। ये जीवित परमेश्वर, आप हमें हर वो दुष्ट परमेश्वर, वो छुपे हुए पाप से आप छुटकारा दीजिए, ऐसा हम मांग लेते हैं। हे परमेश्वर, आप हर छिपे हुए अंधकार को प्रकट करें और परमेश्वर आप अपने लहू से मुझे धो दे। जीसस, एक्सपोज एवरी हिडन डार्कनेस एंड वॉश मी बाय योर ब्लड। परमेश्वर, हम मांगते हैं आप अपने लहू से हमें धो दीजिए। शिखारी बाला बारी अंधेरे बे, हे जीवित परमेश्वर, आपका वचन जो जीवित वचन है वो हमें छुटकारा दे। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, हमें गाइड करें, ऐसा मांग लेते हैं। परमेश्वर, वो हर रॉन्ग रिलेशनशिप से आप हमें निकाले। परमेश्वर, कई बार हम वो गलत संबंधों को नहीं पहचान सकते। सम पीपल कैन नॉट डिसर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो गलत संबंध है, हम टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको जान नहीं पाते, उसको डिसर्न नहीं कर पाते और वो समटाइम्स रेड फ्लैग की तरह होता है। हम उसको अनदेखा कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारी शांति, पवित्रता और हमारे जो पर्पस है, हमारे जीवन के पर्पस, उसको हम खो देते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हमें उससे छुटकारा दीजिए। जीवित परमेश्वर, वो रॉन्ग रिलेशनशिप से आप हमें बाहर निकालिए। वचन में कहता है 1 कोरिन्थी 15 और 33 में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हे जीवित परमेश्वर, आज हम यीशु के नाम में मांगते हैं, हर वो बुरी संगति जो हमारे जीवन में है, जो हमारे चरित्र को बिगाड़ने वाली है, हम उससे धोखा ना खाए। हे जीवित परमेश्वर, आप हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करें, वो ब्लाइंडनेस को आप खत्म करें, जिसकी वजह से हम वो हर एविल कंपनी को, हर वो बात को, जो बुरी संगति है जो हमारे जीवन में वो अपवित्रताएं को लेकर आती है, हमें परमेश्वर आपसे दूर करते हैं, उससे हम छूटने पाए। हे जीवित परमेश्वर, आप हमें हर वो संगति से दूर करें जो आपकी ओर से नहीं है। प्रभु, हर गलत संबंध को आप मेरे जीवन से हटा दीजिए, वो रॉन्ग कनेक्शन दूर होने पाए। मुझे संबंधों में आत्मिक समझ दीजिए जीवित परमेश्वर। गिव मी डिसर्नमेंट इन रिलेशनशिप। परमेश्वर, वो डिसर्नमेंट आप दीजिए जिसकी वजह से मेरी आंखें, मेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन होने पाए जीवित परमेश्वर, जिसकी वजह से हम जानने पाए कि किसके साथ संबंध रखना, किसके साथ की फ्रेंडशिप, किसके साथ का उठना बैठना मेरे आत्मिक जीवन को आगे की ओर ले जा रहा है और किसके साथ उठना बैठना, किसकी संगति मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को पीछे की ओर ले जा रही है। परमेश्वर, आप मेरी आंखें को खोल दीजिए। ओ शाखांथे नेरी बाला बारी अंधेरे बे, शाखांथे नेरी बा ओ ला बारा 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 खाशी अंधेरे गे। समटाइम्स ब्लाइंडनेस कम थ्रू प्राइड एंड सेल्फ राइटियसनेस। ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारे जीवनों में हमें अंधकार की ओर लेके जाती है। प्राइड मेक्स पीपल थिंक
आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग। कई बार हमारे जीवन में घमंड आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, और ये हमारा जो प्राइड है वो हमारी आत्मिक आंखें बंद कर देता है। वचन कहता है नीति वचनों 16 और 18 में, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। टुडे हम यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं, आई रिजेक्ट प्राइड एंड स्पिरिचुअल एरोगेंस। हम यीशु के नाम में जो स्पिरिचुअल प्राइड है और जो एरोगेंस है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, हम ठुकराते हैं यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, मेरे हृदय को आप नम्र बनाइए। हे जीवित परमेश्वर, क्या आप मेरे साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? लॉर्ड कीप माय हार्ट हम्बल। हे जीवित परमेश्वर, मेरे हृदय को आप नम्र बनाइए। एक बार फिर से परमेश्वर मैं मांगता हूँ हे जीवित परमेश्वर, हर घमंड को, हर वो अहंकार को, वो आत्मिक परमेश्वर अहंकार, वो स्पिरिचुअल प्राइड और स्पिरिचुअल एरोगेंस परमेश्वर यीशु के नाम में मेरे जीवन से दूर हो जाए, और परमेश्वर मेरा जो हृदय है वो हम्बल होने पाए, मेरे हृदय में आपकी नम्रता आने पाए। ऐसा हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। शारा बारा बारा बाला ओ शिंदेरी बाला खाशे यार लांधेरे बेलेगे ओ शाखारी बारी अंधेरे बेरे बे। समटाइम्स blindness comes through love of money and success। हम सक्सेस के पीछे इतना भागते हैं, हम पैसों के पीछे इतना भागते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल आइज है वो बंद हो जाती है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। हम धन के पीछे इतना भागते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे दूर ले जाती है। सक्सेस विदाउट गॉड बिकम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। परमेश्वर के बिना सफलता आत्मिक अंधापन बन जाती है। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हे यीशु मसीह, हम मांगते हैं परमेश्वर, हम सब कुछ परमेश्वर हम प्राप्त करें, लेकिन हम आपको खो दे। हम परमेश्वर हमारे प्राण की हानि उठाए तो उससे हमारा क्या लाभ होगा? हे जीवित परमेश्वर, कभी भी सफलता हमें आपकी उपस्थिति से दूर ना करने पाए। हे जीवित परमेश्वर, हमें सफलता दीजिए जो आपकी ओर से है परमेश्वर। हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें परमेश्वर वो आर्थिक परमेश्वर ब्लेसिंग्स दीजिए जो आपकी ओर से है जीवित परमेश्वर। हम पैसों के पीछे, हम सक्सेस के पीछे जीवित परमेश्वर इतना ना भागे जो हमें आपकी उपस्थिति से दूर लेके जाए। हे जीवित परमेश्वर, मेरी आंखें अनंत जीवन पर टिकाए रखने के लिए जीवित परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए। हे लॉर्ड परमेश्वर, कीप माय आईज फिक्स्ड ऑन इटर्निटी। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी आंखें वो इटर्निटी के ऊपर फिक्स करने पाऊं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, हर वो स्पिरिचुअल वो स्लीपनेस परमेश्वर, और परमेश्वर वो डेडनेस परमेश्वर, जो परमेश्वर जो स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर हम जो सोते रहते हैं परमेश्वर, जो मरे हुए जैसा हमारा जीवन है, जो ड्राइनेस है परमेश्वर, हम मांगते हैं जीवित परमेश्वर। हम आत्मिक रूप से परमेश्वर कई बार सोए रहते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे अंदर वो भूख नहीं रहती, हमारे अंदर वो फायर नहीं रहती। ये जीवित परमेश्वर जो स्पिरिचुअल स्लीप है वो इतनी खतरनाक है जो हमारे जीवन को नष्ट हो जाने देती है, हमारे जीवन को नाश में लेकर जाती है। परमेश्वर, हम वचन को परमेश्वर बोलते हैं हमारे जीवनों के ऊपर, रोमिया 13 और 11, अब समय आ गया है कि हम नींद से जाग जाए। हे जीवित परमेश्वर, अब समय है कि हम सोते ना रहे, अब समय है कि हम स्पिरिचुअली परमेश्वर ब्लाइंड ना बने। हे परमेश्वर, हमारी आंखें आप खोल दीजिए कि हम आत्मिक रूप से सोए नहीं। पवित्र आत्मा, मेरी आग को बढ़ा, मेरी आग को जगा, अवेकन माय फायर, इंक्रीज माय फायर। हे पवित्र आत्मा, मेरे ऊपर अपनी आग के साथ आप आ जाइए। आपको एक परमेश्वर नई आग से अभी भर रहा है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली सो रहे हो, परमेश्वर की आग अभी आपको जगाए, परमेश्वर की आग आपके जीवन को भर दे। वो हर आत्मिक अंधापन और वो परमेश्वर आपको आपके जीवन से अभी यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। वो हर आत्मिक अंधापन, वो हर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, और परमेश्वर जो सोते रहते हैं, वो जो स्पिरिचुअली परमेश्वर यीशु के नाम में वो स्पिरिचुअली स्लीप है, वो अभी आपके जीवन से दूर होने पाए। Sometimes blindness to Satan's attack
हम कई बार शैतान का जो अटैक होता है उसके लिए हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हम देख नहीं पाते। समटाइम्स वी इग्नोर स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कई बार हम आत्मिक युद्ध को अनदेखा करते हैं। समटाइम्स वी थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल, हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जो शैतान है वो भटकाव, प्रलोभन, डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, फियर एंड कॉम्प्रोमाइज से हमला करता है। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, ये थोड़ी ना शैतान का अटैक हो सकता है, लेकिन शैतान उस रीति से अटैक करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें हर समय जागते रहना है। वचन में लिखा है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। हम जीवित परमेश्वर के सामने मांगते हैं, जीवित परमेश्वर, जब शैतान तैयार बैठा है तब हमें भी परमेश्वर आप अपनी अग्नि से भरे। ये पवित्र आत्मा हम पर अग्नि के समान आप उतराइए। ये जीवित परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा अग्नि के समान आप भेज दीजिए। प्रभु मेरी आत्मिक पहचान को आप शार्पन कीजिए, मेरी स्पिरिचुअल जो डिसर्नमेंट है जीवित परमेश्वर उसको आप शार्पन कीजिए। लेट मी रिकॉग्नाइज एवरी अटैक ऑफ डार्कनेस। ये जीवित परमेश्वर हम अंधकार के हर अटैक को, हर हमले को पहचानने पाए। इसलिए परमेश्वर आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में आप हमारी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करें। अब भी हर डार्कनेस, हर वो अंधकार अब भी हमारे जीवनों से दूर हो जाए। हम रिजेक्ट करते हैं हर वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को, हर आत्मिक अंधेपन को हम यीशु के नाम में रिजेक्ट करते हैं हमारे जीवनों से। मेरी आत्मिक आंखें अब भी यीशु के नाम में खुल रही है। आप जो देख रहे हैं और मांग रहे हैं, ये जीवित परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खुलने पाए। अब भी परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है, अब भी आप स्पष्ट रूप से देखने पाओ। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं कि फ्रॉम नाउ आई विल नॉट बी डिसीव्ड। मैं धोखे में नहीं रहूंगा, मैं सत्य, पवित्रता और आत्मिक समझ में आगे बढ़ूंगा। आई विल वॉक इन ट्रूथ, आई विल वॉक इन होलीनेस एंड आई विल वॉक इन डिसर्नमेंट। मैं डिसर्नमेंट के साथ आगे चलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ही मेरी ज्योति है। जीसस इज माई लाइट। हम घोषणा करते हैं, जीसस इज माई लाइट। परमेश्वर यीशु मेरे जीवन की ज्योति है। मेरे जीवन में हर अंधकार को यीशु मसीह दूर कर सकता है। ये जीवित परमेश्वर, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये जीवित परमेश्वर, आप जगत की ज्योति हो और आप मेरे जीवन की ज्योति हो। ये जीवित परमेश्वर, आपकी ज्योति मेरे जीवन में चमकने पाए, ऐसा हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।